Hello बच्चों, let's read this question. The question is basically two statements and we have to tell which is correct or which is incorrect or both are correct. So the statement 1 is, in strongly acidic solution, aniline becomes more reactive towards electrophilic reagents. तो अगर हम देखेंगे concept of this question is aniline. अब जो हमारा aniline होता है वो हमारा क्या होता है बेसिकली? एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? NH2 लोन पेयर, यही होता है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर इसमें क्या होता है एसिडिक मीडियम, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, तो पॉजिटिव हो जाएगा. आज पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, और अगर मैं बात करूं इन नॉर्मल मीडियम, यहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल मीडियम में हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? ये वाला लोन पेयर यहाँ आएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो वाला बॉन्ड यहाँ आके ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम होता है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है. लोन पेयर क्या हो गया? यहाँ पे लोन पेयर इज प्रोटोनेटेड. यहाँ पे क्या हो गया? लोन पेयर प्रोटोनेटेड हो गया एसिडिक मीडियम में, जिससे यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग हैज डिक्रीज हो गई. और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? लोन पेयर क्या हो गया? लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में. ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है हमारे पास. तो अब क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं NH2 की और NH3 पॉजिटिव, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक. ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना हमारे पास. ठीक है, हमारे पास ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये हमारा क्या देगा? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा एज अ मेजर प्रोडक्ट. और हमें यहाँ पे क्या बोला था? In strongly acidic solution, aniline becomes more reactive towards electrophilic reagent. सॉरी, हमें एसिडिक नहीं बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के टुवर्ड्स कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा. और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करे. और जब यहाँ पे लोन पेयर थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी इलेक्ट्रिक पे, जिसकी वजह से ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक reagents. ये मोर रिएक्टिव होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? एनिलीन बिकम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम. बट यहाँ पे तो NH3 स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में तो NH3 पॉजिटिव बन रहा है, तो एनिलीन ही हमारा सिर्फ न्यूट्रल मीडियम में क्या है? हमारा मोर रिएक्टिव है. तो ये तो हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी. अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट पढ़ू तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? The amino group being completely protonated in strongly acidic solution, the lone pair of electrons on nitrogen is no longer available for resonance. ये क्या बोल रहा है कि strongly acidic medium में क्या हो रहा है? हमारे पास ये जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटोनेट हो रहा है पूरा कंप्लीटली, मतलब NH3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमारे लॉन्गरली अवेलेबल नहीं है रेजोनेंस में. तो इसका मतलब तो यही है, ये ठीक करेक्ट ऑप्शन है हमारा. ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस देखूं तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, और सेकंड हमारी करेक्ट है. तो अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में तो क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. तो हमारे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, इसकी वजह से हमारे ए और बी एलिमिनेट हो गया. सी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. बट हमारे अकॉर्डिंग क्या है? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, विच इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज correct. So hope you understood it well. Best of luck.